अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना।
चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, 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 तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। के स्टाफ एवं बच्चों की तरफ से नमस्कार। आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज हम श्री गणेश कुमार मास्टर जी जो हमारे स्कूल में कार्यरत थे उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी पे इकट्ठे हुए हैं। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जो सबसे पहली हमारी रस्म है, हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर सर को एक पगड़ी पहना के सम्मानित करेंगे और साथ में हार। 8 साल की जो अपनी जॉब है वो हाई स्कूल द्रमन में दी है। उसके बाद आज 30 अप्रैल 2025 को ये रिटायर होने वाले हैं। हम इनका तहे दिल से आभारी हैं। इन्होंने अपना जितना भी समय हाई स्कूल द्रमन में लगाया अच्छी तरह से, तो बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। Good afternoon to everyone. So today we are not celebrating just end of a remarkable career, but we are celebrating end of a integral, respectful and a hard-working career. My chachu has spent so many years in this profession. He has taught so many students. He is also a man of moral values. That is a hard thing to find in this world. You may be a good teacher, but it's more important to be a good human being. And there are so many values: punctual, respectful, hardworking. So much I can't define today, like in this less words. But we can say that this career is a testimony for the upcoming generations to be a good human being also. Thank you. धन्यवाद विनायक जी जो इनके भतीजे हैं। इन्होंने अपने शब्द रखे कि सर डेडिकेटेड थे अपनी सर्विस के प्रति, डिसिप्लिन थे अपने सर्विस के प्रति। हम भी चाहते हैं क्योंकि हमारी अभी सर्विस बहुत ज़्यादा बची हुई है, वह भी इनकी तरह आगे चले। उसके पश्चात मैं श्री सुशील सर को आमंत्रित करना चाहता हूं
कि वह पे सेंटर हट की तरफ से अपने कुछ शब्द रखें। प्रिंसिपल सर, हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली, हेडमास्टर हाई स्कूल ब्राह्मण, वहाँ जहाँ के स्टाफ मेंबर, बाकी स्कूलों से आए हुए मास्टर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जहाँ कहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज रिटायरमेंट पार्टी है। रिटायरमेंट पार्टी है तो ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, जैसे जिसकी एज आयु है 60 साल तक होती है तो गवर्नमेंट उसको रिटायर करती है। तो जैसे एक तरफ से में खुशी का माहौल भी है, एक तरफ में इनकी कमी महसूस है। जैसे कि इस हाई स्कूल में इन्होंने, जैसे आशिक जी ने बोला कि 8 साल का यहाँ समय इन्होंने व्यतीत किया, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपने काम को सरअंजाम दिया। तो 8 साल और इनको इनकी कमी जो है हमेशा महसूस होती रहेगी। दूसरी तरफ हमें खुशी से बात की है कि ये अपनी 60 साल की एज से सेवानिवृत्त होकर अपने फैमिली में अच्छे तरीके से अपने घर को जा रहे हैं, अलविदा हो रहे हैं गवर्नमेंट पंजाब से। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ क्योंकि समय का अभाव है, सभी जानते हैं इनके बारे में। ये हमारे मामा भी लगते हैं, ऐसे तो हमारे फ्रेंड की तरह व्यवहार करते हैं हमसे। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सेहत अच्छी रहे और आगे की ज़िंदगी जो है अच्छे खुशहाल तरीके से अपनी फैमिली में बिताएं। शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपने अपने शब्द रखे। तो मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं भी गणेश सर का नर्सरी से लेकर 5th तक छात्र रहा हूं, इनसे पढ़ा हूं और बाद में मेरा सौभाग्य था कि इनके साथ ही नौकरी करने का मौका मिला। तो सेहत की बात चल रही थी, तो सर सेहत के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। कोरोना में थोड़े से बीमार हुए थे, उसके बाद इन्होंने अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा और आज जब भी हम पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं कि सर आपकी रिटायरमेंट की तो एज लगती ही नहीं है, इन्होंने अपने आप को एकदम से फिट रखा है। हम भी चाहते हैं इनकी इसी फिटनेस से हम भी प्रेरणा लें। और कमी की बात कर रहे थे सुशील सर कि हर एक इंसान की कमी जो है वो होगी, तो क्योंकि हर एक ने जो है नौकरी करनी है, उसके बाद एक निश्चित समय पे रिटायर भी होना है। तो हम चाहेंगे इनकी जगह हम पूरी तो नहीं होगी तो और कोई स्टाफ मेंबर आके इनकी जगह पूरी करेंगे। तो हम ये भी कामना करते हैं, सुशील सर ने कहा कि सेहत में तंदुरुस्ती रहे, सभी की सेहत में तंदुरुस्ती रहे। इसके पश्चात मैं श्री कुलदीप सर से निवेदन करता हूं कि वे अभी अपने कुछ शब्द रखें। कुलदीप सर। Respected Principal High Secondary School Basoli, Headmaster High School Dramman, Shri Ajay Gupta ji, Headmaster Government Girl High School Basoli, Shri Abdul Rahman ji, हमारे मित्र, हमारे दोस्त के साथ पधारे हुए उनके सगे संबंधी मित्र दोस्त, द्रमन स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे दोस्त आज अपनी 25 साल की सर्विस पूरी करके सेवानिवृत्त होकर घर जा रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है और मैं आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि ये दिन जो है
ये सबकी ज़िंदगी में जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में ये दिन जो है एक बार जरूर आएगा। और फिटनेस के हिसाब से देखा जाए तो गणेश सर लगते नहीं हैं कि ये 60 साल के अभी हुए। अभी मुझे तो मेरे से भी छोटे लगते हैं, लेकिन जो सर्विस बुक पर एंट्री हो गई एक बार, डेट ऑफ बर्थ चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, उसी को ही मानना पड़ता है। तो इनके मेरे साथ में भी 2-3 साल इन्होंने बताए हैं, उसकी कुछ यादें हैं। उन यादों को मैंने अपनी डोगरी की एक कविता में पेश करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध करता हूं कि कोई शब्द जो है वो अपशब्द हो जाए तो मुझे माफ करें, या मैंने उनको किसी कोई बड़ी छोटी चीज से कंपेयर कर दिया हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा। कविता जो है इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो इनके चरित्र को दिखाता है और दूसरा इनका जो लाइफ स्टाइल है, इनकी जो जिंदगी है उसको दिखाता है। तो शुरू करता हूं मैं, चरित्र से शुरू करता हूं। नेक कर्मठ ईमानदार, नेक कर्मठ ईमानदार ते और के सुना। नेक कर्मठ ईमानदार ते और के सुना, निके मुँह किया नाड़े लखा जसगा, निके मुँह किया नाड़े लखा जसगा, आदर दे भाव किया अखर गणा, आदर दे भाव किया अखर गणा। अज पता लगा, अज पता लगा ये कोई माड़ी मोटी हस्ती नहीं, अज पता लगा ये कोई माड़ी मोटी हस्ती नहीं। एक गुणे का भंडार है, सच दसा दा गणेशू मास्टर है यारां दा यार है, सच दसा तो गणेशू मास्टर है यारां दा यार। और कुछ इनके गुण हैं, उनको बता रहा हूं। मित्रता दी गहराई नापनी ता, मित्रता दी गहराई नापनी ता समुद्रे की नापी लाओ, मित्रता दी गहराई नापनी ता समुद्रे की नापी लाओ, साहस का निडरता दिखनी ता सिकंदरे की दिखी लाओ। मित्रता दी गहराई नापनी ता समुद्रे की नापी लाओ, साहस का निडरता दिखनी ता सम्राट सिकंदरे की दिखी लाओ। दिखना है आत्मविश्वास, दिखना है आत्मविश्वास था उसी निकी दे चिंटी की दिखी लाओ। सोशलिज्म का इन्ना दुखदाई है, सोशलिज्म का इन्ना दुखदाई है, जिना ना होया कोई, जिदा ना होया कोई अंतशुमार है। सच दसा तो गणेशू मास्टर है यारां दा यार, सच दसा तो गणेशू मास्टर है यारां दा यार। अब इनकी जिंदगी जो है, इनके लाइफ जो है उसके बारे में कुछ है लिखा हुआ ना, दूसरा इसका पोर्शन है। 1990 च ग्रेजुएशन की, 1990 च ग्रेजुएशन की, फिर सोचा घर संभाला या चली जा कुछ बाहर है। 1990 च ग्रेजुएशन की, फिर सोचा घर संभाला या चली जा कुछ बाहर है। ठेकेदारी की, पंटाई की तो किता करना व्यापार है। ठेकेदारी की, पंटाई की तो किता करना व्यापार है। बड़े भरा की राम समझा, बड़े भरा की राम मन्या, आपू निभाया भरत का किरदार है। सच दसा तो गणेशू मास्टर है यारां दा यार, सच दसा तो गणेशू मास्टर है यारां दा यार। 2000 सन 2000 जिंदगी च एक टर्निंग पॉइंट आया। मंजू मैडम कन्नै प्यार च आया। 2000 जिंदगी च एक टर्निंग पॉइंट आया। मंजू मैडम कन्नै प्यार च आया।
डेटरा स्कूल च दोनों का मास्टरी का आर्डर कराया। परिवार च खुशियां दी आई गई भार है। सच दसा तो गणेशो मास्टर है यारां दा यार। सच दसा तो गणेशो मास्टर है यारां दा यार है। बच्चे 2017 च कुर्सियां तो छांव में लाओ। 2017 च चढ़ते बसाख जल्दी करो जल्दी, इधर लगा दो छांव। राव केतु ने धमाल मचाई। पीछे से लाओ। 2017 च चढ़ते बसाख राव केतु ने धमाल मचाई। महकमे ने प्रमोशन कराई। महकमे ने प्रमोशन कराई। उथा सुटिया जिथे कदे कान है अड्डी नहीं बजाई। उथा सुटिया जिथे कदे कान है अड्डी नहीं बजाई। पाठक साहब की दया दृष्टि इनके उपर आई। किश्तवाड़े की ट्रांसफर द्रमण की कराई। अगे पहले ही आ कुलदीप मास्टर तैयार। सच दसा तो गणेश मास्टर है यारां दा यार। सच दसा तो गणेश मास्टर है यारां दा यार। एक बार फिर मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे हेडमास्टर साहब गुप्ता साहब और इनके स्टाफ का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो चलते चलते मैं एक शेर और इनके गणेश सर के अर्ज करता हूं। क़यामत तक तुम्हें याद करेंगे। क़यामत तक तुम्हें याद करेंगे। तेरी हर बात पर इतवार करेंगे। क़यामत तक तुझे याद करेंगे। तेरी हर बात पर एतबार करेंगे। तुझे SMS करने को तो नहीं करेंगे कहेंगे यार दोस्त, पर फिर भी तेरे SMS का इंतजार करेंगे। पर फिर भी तेरे SMS का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही मैं आपके दोनों के बीच में आप जो सगे संबंधी, ये स्टूडेंट्स, जो स्टाफ मेंबर, इनके बीच में नहीं रहना चाहता हूँ थोड़ी बड़ी देर के लिए। तो इन शब्दों के साथ मैं रुखसत लेता हूँ। जय हिंद। ये कुलदीप सर थे जो हमारे स्कूल के एक्स स्टाफ मेंबर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। इन्होंने डोगरी में बहुत ही अच्छी एक पोएम गाई ही। तो इसके पश्चात मैं नक्श या शीतल में से किसी को बुलाना चाहता हूँ कि वे अपने शब्द रखें। I want to tell that my family is like a Ramayana. I don't even know that who is my father. Both of them gave me the same love and respect. And my father supported me a lot. Thanks. नक्श जी, भावपूर्ण शब्द जो आपने रखे अपने फैमिली, अपने पिताजी के बारे में, धन्यवाद। तो कहते हैं कि संस्कार शिक्षा से झलकते हैं, तो वे हमने देखा। इसके पश्चात मैं हमारे स्कूल के मास्टर श्री अंचल सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपने कुछ शब्द यहाँ पर रखें। समय का भी थोड़ा सा अभाव है, तो जिन स्टाफ मेंबर्स का नाम नहीं आ पाया उनको वह भी जो है वो माइंड ना करें, क्योंकि समय का अभाव है, इन्हें भी घर जल्दी जाना है। इंस्पेक्टर माननीय प्रिंसिपल महोदय हायर सेकेंडरी स्कूल कसौली, हेडमास्टर हाई स्कूल द्रमन, आज के समारोह के मुख्य सूत्रधार, सेवानिवृत्त होने जा रहे मेरे भाई श्री गणेश कुमार जी, इनके साथ आए परिवार के सभी सदस्यगण, अतिथिगण, हायर सेकेंडरी स्कूल हट से प्रिंसिपल इंचार्ज व सभी स्टाफ मेंबर्स, बाहर स्कूलों से आए सभी स्टाफ मेंबर्स, अध्यापकगण, आज सभी लोगों का हमारे इस हाई स्कूल द्रमन के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से सेवानिवृत्त होने जा रहे श्री गणेश कुमार और इनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं।
बहुत बहुत मुबारक। आज की इस पावन घड़ी, इस पावन बेला पर सबको मुबारक। जे समय खूबी निभाया और पूरा सहयोग दिया, पूरा योगदान दिया इस स्कूल के लिए, और मुझे भी इनके साथ कुछ 4 वर्ष कार्य करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे दोस्त मिले। वैसे तो मैं श्री गणेश कुमार जी को बचपन से ही, इनके व्यक्तित्व से, इनके कोमल हृदय से, कोमल भाव से मैं परिचित हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इन्होंने अपने मधुर हृदय से, मधुर वाणी से सबके हृदय में जगह बनाई है। जैसे कि सर कुलदीप जी ने बताया कि जो जारों के जा रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से, तो कविता सुनने में भी बड़ा मजा आया और इनके चरित्र पर जो सटीक बैठती है और इनका व्यवहारिक जीवन भी बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा व्यवहार रहा। जब कभी भी हमें स्कूल में कोई कार्य करना होता था तो हम सब मिलजुल कर काम करते थे, कोई परेशानी नहीं आई। स्कूल के अंदर बड़े अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, पूरी ईमानदारी से इन्होंने कार्य किया और हंसी मजाक सबके साथ करते हैं। ये तो इनकी प्रवृत्ति है। थोड़ा मैं इतना जरूर कहूंगा कि इनके स्वभाव में है थोड़ा जल्दी गुस्सा खा जाना और फिर उसी क्षण, उसी पल शांत हो जाना। सहनशीलता इनके स्वभाव में है, टॉलरेंस, बड़े कर्मठ रहे। बचपन में इन्हें बहुत अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा मेरी तरह। मैं भी गांव से निकला हूं, गरीबी से निकला हूं और इन्होंने भी गरीबी को पास से देखा है, झेला है। तो परिस्थितियों का कोई पता नहीं, समय का कोई पता नहीं, समय क्या करता है, जो समय की विडंबना है। दूसरा, आज तक इन्होंने अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा, जब पूरी तरह फिट है। खाने पीने का इनका परहेज रहा, कभी बद परहेजी नहीं की। चावल, मसालेदार चीजें, जनी के मिष्ठान, कोई भी मीठी चीज हो उनका हमेशा परहेज किया और घर से हमेशा खाना बनाकर लाते थे, हम सब मिल बांट कर खाते थे। कभी भी अकेले खाने की इनकी आदत नहीं रही। बड़े ही कर्मठ, ईमानदार और भावुक स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कर्म से ही मनुष्य की पहचान है, वरना एक नाम से तो हजारों इंसान है। कर्म ही सब कुछ है। तो जिस प्रकार से जो अपना स्वस्थ लेकर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से इनका स्वस्थ बना रहे, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। करते हैं अलविदा, करते हैं अलविदा, आपको दिल से स्वीकार कर लेना। करते हैं अलविदा, आपको दिल से स्वीकार कर लेना। हृदय में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। तो समय का अभाव है, जैसे पहले ही इन्होंने कहा था कि जितना शार्ट प्रोग्राम हो सके उतना करना, लेकिन क्या करें, मन के भाव उमड़ कर सामने आ रहे हैं और बोलने को बहुत मन करता है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। तो अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सजती है खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। सजती है खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। जिंदगी में इन्हें इतनी खुशियां मिले कि हर खुशी इनकी दीवानी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मन की भावनाओं की बात आपने की थी, तो आज के दिन भावनाएं बह भी जाती हैं। इसके पश्चात मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हट के इंचार्ज श्री विपिन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे भी अपने शब्द रखें। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली और हमारे स्कूल के डीडीओ, हेडमास्टर हाई स्कूल द्रमन और स्टाफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स और आए हुए गेस्ट और आज के हमारे मेन गेस्ट श्री गणेश सर जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से और स्टाफ मेंबर्स ऑफ हाई सेकेंडरी स्कूल हट की तरफ से गणेश सर जी को ढेर सारी मुबारकें देना चाहता हूँ रिटायरमेंट के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सर रिटायर हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल से, मतलब फिजिक के हिसाब से मुझे लगता नहीं है सर अभी बिल्कुल जंग लगते हैं। तो ठीक है, ये मतलब रिटायरमेंट होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब अपनी एक पूरा टेन्योर, पूरा नौकरी का जो भी टेन्योर हो उसको कंप्लीट करना बिना दाग के, बिना कोई परेशानी के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे गणेश सर के साथ मैं रहा हूँ, काफ़ी इंटरेक्शन है इनके साथ, तो अगर मैं इनकी नेचर के बारे में बताना चाहूँ आप लोगों को, तो जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ ये बहुत ही हेल्पिंग है। और जहाँ तक ये स्कूल को लेके और स्कूल में एक ईमानदारी से काम किया हुआ है, और इन्होंने और भी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ की हुई, जैसे बसोली भी इलेक्शन ड्यूटीज़ की हुई हैं। तो मतलब मेरा कहने का कि इन्होंने जितना भी अपना जो जॉब थी पूरी ईमानदारी और पूरी लगन और पूरी डेडिकेशन के साथ की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो इनका आने वाला टाइम है वो अच्छे से गुजरे। जिंदगी में जो सपने अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं वो मैं दिल से भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये इन सपनों को पूरा करें और भगवान इनका पूरा का पूरा साथ दें। इसी के साथ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। शुक्रिया एक बार फिर से गणेश सर, ऑल द बेस्ट और योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू। धन्यवाद विपिन सर। इसके पश्चात मैं मंजू मैम की रिक्वेस्ट पे शीतल जी को फिर से बुलाना चाहता हूँ कि वे आए और अपने शब्द। आप सभी का और धन्यवाद यहाँ आप सबका उपस्थित होने के लिए मेरे चाचू जी की रिटायरमेंट पे। चाचू जी जिन्होंने कभी भी मतलब मेरे को कभी भी ऐसे नहीं कमी महसूस करवाई कि वो मेरे चाचू है। उन्होंने मेरे को हमेशा एज अ पापा से भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया। पीटीएम मेरी अटेंड करना, मेरे को स्कूल छोड़ना, मेरे को पेपरों से लेके आना, सब चाचू ही करते थे। चाचू एक टाइम से मेरे बेस्ट फ्रेंड थे इन सब चीज़ों के लिए। उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और आज खुशी भी है कि उनके 25 साल इस टीचिंग करियर के पूरे हो रहे हैं। अब मैं यही चाहूँगी कि अब इस करियर के खत्म होने के बाद चाचू अपने पे ध्यान दें, आराम करें और वो जो चाहते हैं अब आगे वही करें। धन्यवाद। भतीजी और हमारे गुरुजी श्री शिव कुमार जी की सुपुत्री। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगा अपने शब्दों के लिए हमारे एक्स मास्टर और प्रेजेंट हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल बसोली श्री अब्दुल रहमान जी को कि वे अपने शब्द रखें। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बसोली, हेडमास्टर हाई स्कूल द्रमन, लेक्चरर कुलदीप सिंह जी, साथ में बैठे हुए तमाम मास्टर्स, टीचर्स और यहाँ पर आए हुए तमाम हाजिरीन साहिबान, मैं आपको दिल की गहराई से अदा पेश करना चाहता हूँ। हम आप सभी जानते हैं कि आज हमारा यहाँ पर ये जो इकट्ठे होने का गैदरिंग का मकसद क्या है। हमारे काबिल, बाकिरदार और मेहनती मास्टर श्री गणेश जी जो अपनी महकमा तालीम को
अपनी खिदमत देकर आज अपनी नौकरी से सबदोश हो रहे हैं, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और यहाँ पर आए हुए जितने भी आए सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा इनके साथ ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा। अगस्त 2024 में मैं ट्रांसफर होके यहाँ पे आया था, तो इनके साथ मेरा कोई 5 महीने का टाइम गुजरा है। वो 5 महीने जो है ना, इनका किरदार, इनका इखलाक, इनका व्यवहार देखकर वो मुझे 5 महीने आज खींचकर इनके पास लाए। मुझे पहले मुझे इधर आने का बहुत कम मौका मिलता था, लेकिन इनका प्यार, इनकी जो किरदार, वो मुझे खींचकर इधर लाए। तो जैसे कि सभी ने बताया कि ये लगते नहीं है कि ये रिटायरमेंट के करीब हों, क्योंकि जंग है, नौजवान है, तो इस उम्र में जो पहुंचता है तो थोड़ा आपात हो जाते हैं लोग, दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आपात हो जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं हाई स्कूल सिटी में नौकरी करता था, से सबदोश हो रहे हैं, इसके लिए गिरीश सर आपको बहुत बहुत मुबारक। और मैं उस भगवान खुदा से दुआगू हूं कि इनकी आने वाली जो जिंदगी है आगे रिटायरमेंट के बाद, वो भी इसी तरह गुजरे, ये तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें। कहते हैं ना, ये वक्त सभी के ऊपर आता है कि हम मुलाजिम है, कोई रिटायर होके जा रहा है, कोई ट्रांसफर होके, ये सिलसिला चलता रहता है। कहते हैं वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पे मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। तो ये वक्त है। तो गिरीश सर, हमारी वफाएं हमारी याद रखना, वफाएं हमारी याद रखना, यादें हमारी याद रखना, उम्र भर साथ रहे या ना रहे, कभी साथ रहे थे वो पल याद रखना। तो मैं इसके साथ ही ये इनको इस दुआ के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि इनकी ये इस तंदुरुस्ती ये बनी रहे और आइंदा भी से खुश अखलाकी से, खुश असलूबी से मिलते रहें। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने अपने शब्द रखे। उसके पश्चात मैं हमारे स्कूल के हेडमास्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह भी अपने कुछ शब्द रखें। प्रिंसिपल सर, बाकी हम पेशा साथी जो भी जहाँ से भी हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पहचान नहीं रखता, जहाँ चंद एक दिन ही हुए मुझे आए हुए, फिर भी जहाँ बड़ी बातें हुई सर के बारे में, तो मैं तो सिर्फ जो लोग जहाँ पर आए हैं सर के साथ, उनका सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस रौनक को थोड़ा बढ़ाया है। अपने स्टाफ की तरफ से उनका वेलकम करता हूँ। रही बात के सर का कैसा बिहेवियर रहा है, वो तो मैं इनकी 8 साल की यहाँ की नौकरी जो थी, वो मैं चंद 8 घंटों में ही शायद थोड़ा बहुत इनको जान पाया हूँ। 2-3 दिन मुझे जहाँ काम करने का इनके साथ मौका मिला, तो बड़ा लिमिटेड सा टाइम मिला मुझे। तो फिर भी जो इनकी मैंने जहाँ बाकी अपने स्टाफ मेंबर्स से या बाकी साथियों की जो अभी सब ने बताया, तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि शायद मैं कुछ पता नहीं क्या सोच रहा था, लेकिन ये तो बड़ी एक महान हस्ती रही है यहाँ की, क्योंकि जो लोग इनके साथ काम करके गए हैं उनको इनके बारे में ज़्यादा पता है, मुझे तो इतना पता नहीं था। फिर भी मैं आने वाली इनकी जो ज़िंदगी है, मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो इनको अच्छे से बिताए। और साथ साथ में मैं एक और इनसे रिक्वेस्ट करूँगा पर्सनली कि ये हम लोगों को अपना थोड़ा सा योगदान देते रहे, गाइड करते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने अपने शब्द रखे। इसके पश्चात मैं प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली सर से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपने शब्द रखें।
जब आदमी कोई भी शख्स जब सर्विस ज्वाइन करता है तो उसी दिन ये निश्चित हो जाता है कि उसको इस डिपार्टमेंट से कब जो है वो रिटायर होना होता है, क्योंकि सर्विस बुक पे जब वो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है तो उसके अनुसार उतना टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट हो जाता है कि हमें कब जो है वो रिटायर होना है। तो आज उसी कड़ी में आज इस स्कूल से, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलविदा कह रहे श्री गणेश जी मास्टर, उनके साथ यहाँ पे उपस्थित हाई सेकेंडरी स्कूल हट के वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज प्रिंसिपल श्री विपिन जी, वहाँ से सीनियर लेक्चरर श्री रोहन जी, बसोली से इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने आए हेडमास्टर गर्ल्स हाई स्कूल बसोली अब्दुल रहमान जी, इस स्कूल के हेडमास्टर श्री अजय गुप्ता जी, डिफरेंट स्कूल से आए हुए उस्ताज़ा साहिबान और बाकी गणेश सर के साथ जो इनके रिलेटिव्स यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे पधारे हैं और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। गणेश सर जो है वो आज 25 साल का एक तवील सफर, बहुत लंबा सफर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में तय करने के बाद हमसे जो है वो जुदा हो रहे हैं। देखने में तो जहां यहाँ पे वो लोगों ने बोला लगता नहीं कि ये आज जो है वो ये रिटायर होंगे, कुछ तो किसी वजूहात से इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो कम लिखी गई। हालांकि मुझे इनसे पहले रिटायर होना चाहिए था, लेकिन ये मेरे से पहले हो रही हैं। वो जमाना ऐसा होता था कि जब किसी भी बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन करवाने जाते थे तो वो जो आज हम एक बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं वो तब नहीं होते थे। तो ऐसे ही कहने पे जो है वो लिख लो तो वो उसमें शायद कोई गलती हुई होगी, तो आज इनको 2 साल पहले जो है वो इस डिपार्टमेंट से जो है वो रुखसत होना पड़ रहा है। बहरहाल इनकी जो सेहत है, जो इनकी फिजिकल अपीयरेंस है वो दिखाती है कि ये अभी रिटायर होने के काबिल नहीं है। दूसरा, इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करूं, मुझे भी यहाँ पे, मैं भी 5.5 साल का एक अरसा जो है यहाँ पे व्यतीत करके हट में, और अभी मैं ट्रांसफर हुआ रिसेंटली जनवरी में। ऐसे तो हमारा इनसे काफी मिलना जुलना रहता था जब हम बसोली में थे, सोशली हमारे लिंक्स तो है ही हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे हट में आया तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं इनके बारे में। जितना सपोर्ट इन्होंने मुझे किया, शायद ये 2-3 लोग थे यहाँ पे जिनका मुझे भरपूर सपोर्ट मिला। मैंने कभी भी इनको या इनके घर को अपना पराया घर नहीं समझा, अपना ही घर समझा। इनके परिवार में मैंने बड़ा अच्छा अपने प्रति जो है वो प्यार पाया। लेकिन गणेश जी का जैसे यहाँ पे काफी लोगों ने वर्णन किया कि मैं ये बताऊं कि जो सच्चा इंसान होता है उसको गुस्सा भी आता है, ये एक सही सी बात है। जो आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मुंह पे बात करने वाला होता है, उसको गुस्सा आता है। इनमें एक खूबी थी कि अगर किसी को जो बात बोलनी है तो मुंह पे बोलनी है, पीठ पीछे नहीं बोलनी है। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि इनको गुस्सा जल्दी आता है कि ये कभी भी गलत बात को जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। बाकी इनका जो अपना जीवन रहा, इनका जीवन बड़ा एक संघर्षमय पूर्ण रहा। बहुत संघर्ष किया इन्होंने अपने जीवन में। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना संघर्ष करके इतने ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये भी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिताजी भी एक कोई बड़े कहते हैं कि कोई
बड़ा वो नहीं था इनका, एक साधारण से पंडित थे और इतना परिवार, और उस परिवार को पूरा एक इकट्ठा रखे और फिर आगे निकलना, ये आदमी का एक संस्कार होते हैं जो घर में इनको दिए जाते हैं। और दूसरा इनकी मेहनत। एक बात यहाँ पे और भी कही गई, इनका घर जो है वो एक, जैसे यहाँ पे कहा गया कि इन्होंने अपने बड़े भाई को राम समझा और ये इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका अदा की। वाकई दुरुस्त कहा यहाँ पे किसी ने। बड़ा अच्छा इनका तालमेल रहा है अभी भी स्टिल। जैसे इनके बड़े भाई, हालांकि कई बार ये कहते थे हम कहीं घूमने जाना, कहीं लेट हो जाना, तो इनके बड़े भाई उनका फोन आ जाना कि कहाँ हो तुम, तो कई बार कुछ ऐसा भी कह देना जो कि मेरे ख्याल से नहीं भी कहना चाहिए उनको, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करना। क्यों? क्योंकि बड़े भाई की, वो बड़े भाई का जो प्यार, बड़े भाई का जो फर्ज, वो एक बाप की तरह भी निभाते थे। ज्यादा टाइम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ना बोलूंगा, लेकिन इन्होंने अपना जो यहाँ इस स्कूल में मैंने देखा, जो काम इन्होंने यहाँ पे किया वो आपके सामने है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे टीचर्स जो इनके साथ काम करते हैं उन्होंने बताया, जो हमें भी लगा वो अच्छा ही काम किया उन्होंने। बड़े ईमानदारी से, ऑनेस्टली, पूरी डेडिकेशन से इन्होंने अपनी जो जिम्मेवारी जो इनको आई थी पढ़ाने की, या उसके साथ साथ और भी स्कूल में को बहुत से कार्य होते हैं उनको करने में, इन्होंने कभी जो है वो उसको जो है वो ना नहीं किया। जो भी इनको हुक्म हुआ इन्होंने उसकी पूरी जो है वो उसको जो निभाया। आदमी की बड़ी एक खूबी होती है, देखो इंस्टीट्यूशन में जब सबऑर्डिनेशन होती है तो उसमें कभी भी ना जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट ही होता है। ऑफिसर का कहना जो है वो मानना सबऑर्डिनेट का कर्तव्य बनता है, और इन्होंने उसको, मैंने नहीं कभी देखा कि इन्होंने कभी ना की हो, क्योंकि द्रमन और हट का इतना फैसला नहीं था, और इन्होंने अपना काम जो इनको दिया गया था बड़े बखूबी निभाया। दूसरा, आगे इनका परिवार बहुत अच्छा परिवार है इनका, इनके बच्चे या इनके भाई के बच्चे, जैसे शीतल ने बताया, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी देखा, कोई भी जब भी शीतल हो, प्राची हो, या अपना गाना हो या विनायक हो, कभी भी कोई भी, क्योंकि मेरा एक बड़ा इनसे एक घर का बड़ा एक क्लोज रिलेशन बना था, जब भी इनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ये पापा से नहीं करते थे, ये चाचू से करते थे। तो इन्होंने अपना फर्ज निभाया। अभी इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। मैं चाहता हूं कि ये रिटायर होने जा रहे हैं, इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छी हो, सेहतयाब रहे ये, अभी भी सेहत इनकी अच्छी है और हेल्थ कॉन्शियस भी हैं ये। कभी भी कहीं जाते हैं खाना खाने को तो ये चावल नहीं खाते, ये दाल खाते हैं ये, और यहाँ भी सलाद खाते हैं सिर्फ। तो उसी का नतीजा ये है कि बिल्कुल फिट है ये, तो होना भी चाहिए, को हेल्थ कॉन्शियस होना भी चाहिए। लेकिन मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छी हो, ये सेहतयाब रहें, अपने परिवार को जो वो संभालें, और बाकी जो जिम्मेवारियाँ जो इनके ऊपर आयत हैं, अभी बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं, क्योंकि इनका परिवार जो है वो संगठित परिवार है ये, तो वो सारी जिम्मेवारियाँ जो है इनको मिलके जो है वो निभानी है। तो मैं ये भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये उनको अच्छी तरह निभाए और इनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। प्रिंसिपल सर, तो जितने भी वक्ताओं ने यहाँ पे बोला, हर एक पहलू पे जो है वह बात हो चुकी है। तो अब मैं समय के अभाव को देखते हुए चाहूँगा कि हमारे गणेश सर जो हैं वह भी अपने शब्द रखें अपनी रिटायरमेंट लाइफ के बारे में। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गणेश सर को। प्रिंसिपल सर, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, इसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली, आर्ट मास्टर
गवर्नमेंट हाई स्कूल बसोली, प्रिंसिपल इंचार्ज हाई सेकेंडरी स्कूल हट, बाकी फीडिंग स्कूल से जो आए हुए टीचर्स, जो मेरे साथी, बाकी प्यारे बच्चों, मैं अपने तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे इस प्रोग्राम को बड़ी धूमधाम से मतलब इसको सफल बनाया है। आज जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 25 साल का जो मेरा एज ए टीचर का सफ़र उसको पूरा करके आज मैं उसको समाप्त करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने स्कूल को अपना घर समझा, अपने जो स्कूल के जो मेरे बच्चे जो थे मैंने इनको अपना परिवार समझा, और जो मेरे सहपाठी थे, मेरे टीचर जो थे, मेरे जो कुलीग थे, मैंने इनको सदा अपना भाई या भाई माना इनको, और इनको मानता भी रहूँगा। रही बात कि मुझे अपनी जो मैंने अपने जो 25 साल की जो सर्विस किया, मुझे अपनी उसमें पूरी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो भी काम किया मैंने अपनी निष्ठा से किया। अभी आपको सर जो आशिक सर जो बोल रहे थे, ये मेरा मामला, हमारा प्राइवेट स्कूल भी है। नौकरी से पहले मैं प्राइवेट स्कूल चलाते था। एक साल में हमारे स्कूल के 5 या 6 बच्चे नवोदय में गए थे, उनमें से आशिक सर है, बानो गौर है, और 5-6 लड़कियाँ थी ये बैठी हैं। 5-6 बच्चे गए थे हमारे स्कूल से, तो वो इसलिए गए थे कि हम उन बच्चों को पढ़ाते थे। नवोदय में जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो मुझे इस बात की पूरी खुशी है कि मैंने आज तक जो हट में या धर्म में या डेटल में जो भी काम किया पूरी निष्ठा से किया। बाकी बोलने को मेरे पास बहुत चल, लेकिन मेरा गला है वो काम नहीं कर रहा है। बाकी मैं सभी के जो पे आए हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा जो है रिटायरमेंट का जो था फंक्शन जो था इसको बहुत धूमधाम से इसको सफल बनाया आपने। बाकी मेरी आपसे सभी रिक्वेस्ट है कि जितने भी फीडिंग स्कूल से जो भी आए हुए हैं मेहमान है, टीचर्स है, जो मेरे मेरे रिलेटिव जो है, सभी लंच पे आएंगे वहाँ पे, ठीक है ना, सभी वहाँ पे बता रहेंगे वहाँ पे। तो थैंक यू। करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल द्रमन के स्टाफ से कि वे अपनी तरफ से जो भेंट है वे सर को दें, ताकि हम यहाँ से जितना जल्दी हो सके फ्री हो जाएं, और क्योंकि उन्होंने घर पे भी जो है अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे
मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए, कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक
परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी बगलामुखी मैया बनखंडी बसिया, बगलामुखी मैया बनखंडी बसिया, बगलामुखी मैया बनखंडी बसिया। राम बसे मसरूर माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा, भवन बढ़ावे उच्चकार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। नैनरिया धारा मैया नैना बसिया, नैनरिया धारा मैया नैना बसिया, नैनरिया धारा मैया नैना बसिया। बेलार सिंह बसिया बाजार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा, भवन बढ़ावे ऊंची धार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। जमुआ किनारे मैया बैसन बसिया, जमुआ किनारे मैया बैसन बसिया। जमुआ किनारे मैया बैसन
जमुआ किनारे मैया बैसन बसिया भोला बसा भर मार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन बढ़ावे ऊंची धार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा सिपरा किनारे मैया काली बसिया सिपरा किनारे गढ़ काली बसिया ओ सिपरा किनारे मैया काली बसिया सिपरा किनारे गढ़ काली बसिया उज्जैन बसे महाकाल माइए सोना नजारा तेरे भवना दा भवन बढ़ावे ऊंची धार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा एक किनारे मैया काल कवसिया एक किनारे मैया काल कवसिया बेपड़ा हरी देव सिद्ध तार माइए सोना नजारा तेरा भवना दा भवन बढ़ावे ऊंची धार माइए सोना नजारा तेरे भवना दा मेरा भरे भंडारे विचों मेरा भरे भंडारे विचों है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा।
जितनी तुझ में है अदा उतनी ही वफा, उतनी ही वफा। जितना जहां में प्यार है तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। बढ़ती जाए ये बेताबी, बढ़ती जाए ये बेताबी, जितना करूं न डाला। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा, प्यार की किस पल पे है आजीवन कुर्बान, आजीवन कुर्बान। प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। नामोसी का जीवन है जो, नामोसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर मारा, प्यास बुझे ना करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना।
इस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। मेरे साथ
जुदाई वाला हो, जहर जुदाई वाला पी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे, बिछड़ गए तो हम जी न सकेंगे। याद रखना हो, याद रखना, ये भूल न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो, किसी मोड़ पे छोड़ न जाना। मेरे साथी हो जीवन साथी। कल आज की कोई बात नहीं है, 4 दिनों की मुलाकात नहीं है, 4 दिनों की मुलाकात नहीं है। अपना प्यार है बरसों पुराना, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो, किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी, चाहे दुश्मन बने ये ज़माना। मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। देखो कहाँ गए हम सनम साथ चलते,
जहाँ दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें सच कर दे सपनों को सभी। आँखों को मीचे मीचे मैं तेरे पीछे पीछे चल दूं जो कह दे तू अभी। पहाड़ों की छत हो दुआओं के खत हो पढ़ते रहेंगे गजल हो। फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल। I may not be good looking, I may not be too quick. I know I laugh funnily. In fact, I am a bit of a dick. And nothing ever will change it if you be mine forevermore. Like Beckham, I will bend it ever and ever forever. देखा नहीं मैंने पहले कभी ये नजारा, बदला हुआ सा लगे मुझको आलम ये सारा। सूरज को हुई हरारत रातों को करे शरारत बैठा है खिड़की पे तेरी। हाँ इस बात पे चांद भी बिगड़ा कतरा कतरा वो पिघला भर आया आँखों में मेरी। तो सूरज बुझा दूं तुझे मैं सजा दूं सवेरा हो तुझसे ही कल हो। फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप जाऊं पल तो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल।
run the track, and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Run the track, and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Let's have some Ronak Shanak, let's have some party now. Let's have some roll and rumba. Run the track and nobody look back. Them say, let's have some dhol dhamaka, let's call the dholi now. Let's have some muddy dappa. Chala chala ji lak lak kala, chala chala ji maaj manala, chala chala ji nach la kala. Magar kisi ki wrist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist. run the track, and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Run the track, and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. टिकट शिकट सी दुनिया चले फिर भी चले बल्ले बल्ले हो गई, हाँ हो गई। वो हंसी खुशी में गम की गड्डी हवा में हुड्डी वो काटा लो खो गई, हाँ खो गई। छोड़ो छोड़ो सब रोने धोने, छोड़ो छोड़ो दुख आके खोले, देखो देखो दिन सोने मोले। यही लाइफ की चीज we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist. Singing, dancing, hot romancing must be all the time. Any season, need no reason for some pleasing, feeling fine. It's a party, everybody move your body, swing it, swing it. If you want it, get down on it, let the music play. We'll be singing, dancing, hot romancing must be all the time. Any season, need no reason for some pleasing, feeling fine. Get the party on, never, never, never stop. When you never let nobody ever get you down. If you want it, get down on it, let the music play. सोने मोने मल्लो मल्ली कर गए टल्ली, आंख वांख सी लड़ गई,